ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 9 से 12। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार के युद्ध के लिए जाना, तारका के साथ उनका भीष्म संग्राम तथा तारक का वध, तत्पश्चात देवों द्वारा कुमार का अभिनंदन और स्तमन, कुमार को वरदान देकर कैलाश पर जाकर शिव पार्वती के साथ निवास करना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर सुन स्वामी कार्तिकेय, तुम तो देवादिदेव हो। पार्वती सुत विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध शोभा नहीं दे रहा, क्योंकि विष्णु के हाथ से इस तारक की मृत्यु नहीं लिखी। यह मुझसे वरदान पाकर अत्यंत बलवान हो गया। यह मैं बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूँ। पार्वती नंदन, तुम्हारे अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसलिए महाप्रभु तुम्हें मेरे कथनानुसार ही करना चाहिए। परम तप, तुम शीघ्र ही दैत्य का वध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्वती पुत्र तारक के संहार करने के लिए निमित्त ही तुम शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि यो मेरा कथन सुनकर शंकर नंदन कुमार कार्तिकेय ठठाकर हंस पड़े और प्रसन्नतापूर्वक बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब महान ऐश्वर्यशाली शंकर सुमन कुमार तारकासुर के वध के निश्चय करके विमान से उतर पड़े और पैदल हो गए। जिस समय महाबली शिवपुत्र कुमार अपनी अत्यंत चमकीली शक्तियों को जो लपटू से दपकती हुई कुलका सी जान पड़ती थी, हाथों में लेकर पैदल नहीं दौड़ रहे थे, उसी समय उनके अद्भुत शोभा हो रहे थे। उसके मन में तनिक भी व्याकुलता नहीं थी। वो परम प्रचंड और अत्यंत बलशाली थे। उन सन्मुख को अपनी ओर आते देखकर तारकासुर श्रेष्ठों से बोले, क्या शत्रु का संहार करने वाला कुमार यही है? मैं अकेला वीर इसके साथ युद्ध करूंगा। मैं ही समस्त वीरों, परमत गणों, लोकपालों तथा श्रीहरि जिनके नायक और देवों को भी मार डालूंगा। तदंतर देवताओं को दुर्वचन कहकर यह असुर तारक भीष्म युद्ध करने लगा। उसी समय बड़ा विकट संग्राम हुआ। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले कुमार ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके तारक का वध का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी महाबली कुमार रोषावेश में आकर गर्जना करने लगे और बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए डटकर खड़े गए। उसी समय समस्त देवताओं ने जय जयकार का शब्द किया। देवताओं ने ईर्षवाणी द्वारा स्तुति की। तब तारक और कुमार का संग्राम प्रारंभ हो गया, जो अत्यंत दुसंग, महान, भयंकर और संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला था। कुमार और तारक दोनों ही शक्ति युद्ध में परम प्रवीण थे, अतः अत्यंत रोषावेश में परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। परम पराक्रमी दोनों नाना प्रकार के पैतरे बदलते हुए गर्जना कर रहे थे और अनेक प्रकार से दांव पेच में एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उसी समय देवता, गंधर्व और किन्नर सब चुपचाप खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनका परम विस्मय हो गया, यहाँ तक कि वायु का चलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और पर्वत और वन कानों से सारे पृथ्वी कांप उठे। इसी अवसर पर हिमालय आदि पर्वत स्नाय विभूत होकर कुमार की रक्षा के लिए उमा आए और वहाँ उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर शंकर और गिरिजा के पुत्र कुमार उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। कुमार ने कहा, महाभाग पर्वतों, तुम लोग खेद मत करो, तुमको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज तुम सब लोगों के आंखों के सामने इस पापी का काम तमाम कर दूंगा। यो उस पर्वतों और देवगणों को ढाढ़स बधाकर कुमार ने गिरजा और शंभु को प्रणाम किया तथा अपनी कांतिमय शक्ति को हाथ में लिया। शंभु पुत्र कुमार महाबली तथा महान ऐश्वर्यशाली तो थे ही। जब उन्होंने तारका वध की इच्छा से शक्ति हाथ में ली, उसी समय उनकी अद्भुत शोभा हुई। तदंतर शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार ने उस शक्ति से तारकासुर, जो समस्त लोगों को कष्ट देने वाला था, प्रहार किया। उस शक्ति के आघात से तारकासुर के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए और संपूर्ण असुर गणों का अधिपति महावीर सहसा धैर्यशाही हो गया। मुने सबको देखते देखते वहीं कुमार द्वारा मारे गए तारक के प्राण पे खेरे उड़ गए और उस उत्कृष्ट वीर तारक को महासागर में प्राण नहीं तो देखकर वीरवर कुमार ने पुनः उस पर वार नहीं किया। उस महाबली दैत्यराज तारक के मारे जाने पर देवताओं ने बहुत से असुरों को मौत के घाट उतार दिया। उस युद्ध में कुछ असुरों ने भयभीत होकर हाथ जोड़ लिए, कुछ के शरीर छिन्न भिन्न हो गए और हजारों दैत्य मृत्यु का अतिथि बन गए। कुछ शरणार्थी दैत्य अंजलि बांधकर पाही पाही रक्षा कीजिए पुकारते हुए कुमार के शरणापन्न हो गए। कुछ मार डाले गए, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए। सहस्त्रों दैत्य जीवन की आशा से भागकर पताल में घुस गए। उन सबकी आशाएं भग्न हो गई और मुखों पर दीनता छा गई। मुनीश्वर, इसी प्रकार वो सारी दैत्य सेना विनष्ट हो गई। देवगणों के भय से कोई भी वहाँ ठहर न सका। उस दुरात्मा तारक के मारने जाने पर सभी लोग निष्कंठक हो गए। इंद्र आदि सब देवता आनंद मग्न हो गए। यो कुमार को विजयी देखकर एक साथ ही संपूर्ण देवताओं तथा त्रिलोकी के समस्त प्राणियों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय के विजय का समाचार पाकर प्रशंसा से भर गए और पार्वती के साथ गणों घिरे हुए वहां पधारे। तब जिनके हृदय में स्नेह समाता नहीं था, वो पार्वती जी परम प्रेम पूर्वक सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार को अपने गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगे। उसी अवसर पर अपने पुत्रों से घिरे हुए हिमालय ने बंधु बांधव तथा अनुनायियों के साथ शंभु, पार्वती और गृह का स्तमन किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवगण, मुनि, सिद्ध और चारणों ने शिवनंदन कुमार शंभु और परम प्रसन्न
हुई पार्वती की स्तुति की। उसी समय देवी ने बहुत बड़ी पुष्प वर्षा की, सभी प्रकार के बाजे बजने लगे, विशेष रूप से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार उच्च स्वर से गूंजने लगे। उसी समय वहाँ एक महान विजयोत्सव मनाया गया, जिसमें कीर्तन की विशेषता थी। वह स्थान गाने बजाने के शब्द तथा अधिकाधिक ब्रह्मघोष से व्याप्त था। मुने समस्त देवगणों ने प्रसन्नतापूर्वक गा बजाकर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ की स्तुति की। तत्पश्चात सबसे प्रशंसित होकर अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले आए। इधर तारक को मारा गया देखकर सब देवताओं और अन्य समस्त प्राणियों के चेहरे पर हंसी खेलने लगी। वह भक्तिपूर्वक शंकर सुमन कुमार की स्तुति करने लगे। देव, तुम देव दानव श्रेष्ठ तारक का हनन करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। शंकर नंदन, तुम बानासुर के प्राणों का अपहरण करने वाले तथा प्रलंबासुर के विनाशक हो। तुम्हारा स्वरूप परम पवित्र है, तुम्हें हमारा अभिवादन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार कुमार का स्तवन किया, तब उन प्रभु ने सभी देवों को क्रमशः नया नया वर प्रदान किया। तत्पश्चात पर्वतों का स्तुति करने वाले शंकर तने परम प्रसन्न हुए और वर देते हुए बोले। स्कंदन ने कहा, भूधरो, तुम सभी पर्वत तपस्वियों द्वारा पूजनीय तथा कर्मठों और ज्ञानियों के लिए सेवनीय हो जाओ। यह जो मेरे मातामह नाना परमश्रेष्ठ हिमवान है, वह भाग आज से तपस्वी के लिए फलदाता होंगे। असुरराज, तारों को मारकर सब तथा देवों को वर प्रदान करके तुमने हम सबको चराचर जगत को सुखी किया। अब तुम्हें प्रथम प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता पार्वती और शंकर का दर्शन करने के लिए शिव के निवासभूत कैलाश पर चलना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते, मुने, तदंतर सब देवताओं के साथ विमान पर चढ़कर कुमार स्कंद शिव जी के समीप कैलाश पहुंच गए। उसी समय शिव शिवा ने बड़ा आनंद मनाया। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और शिव जी ने उन्हें वरदान तथा अभयदान देकर विदा किया। उसी अवसर पर देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। वह शिव, पार्वती तथा शंकर नंदन कुमार के रमणीय यश का बखान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इधर परमेश्वर शिव भी शिवा कुमार गणों के साथ आनंद पूर्वक उस पर्वत पर निवास करने लगे। मुने, इस प्रकार जो शिव भक्ति से ओतप्रोत सुखदायक एवं दिव्य कुमार का सारा चरित्र मैंने तुमने वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 9 से 12 खत्म।